महिलाओं में एक स्पेशलिटी है जो कि पुरुषों में नहीं है। इनमें पीरियड्स जो है नेचर ने इन्हें गिफ्ट दिया है और ये बहुत अच्छी थिंक होती है। इससे क्या है कि आप कई बीमारी से बच जाते हैं। जब तक कि आपको पीरियड चालू रहता है तब तक कि आपको कहीं जो क्रोनिक डिसीज होने की संभावना है, कैंसर बनने की संभावना है, हार्ट डिसीज बनने की जो रिस्क होती है, ये काफ़ी हद तक कम हो जाती है। लेकिन जैसे आपका मेनोपॉज हो जाता है तो ये दिक्कतें बढ़ सकती है, रिस्क जो है इंक्रीज हो जाती है। तो इसीलिए यू शुड बी थैंकफुल टू नेचर, टू आपको ये ऐसी चीज़ आपको भगवान ने दी है, आपने इसके लिए थैंकफुल होना चाहिए। कई लड़कियों का रहता है कि मुझे भगवान ने लड़की नहीं बनाना था क्योंकि मुझे पीरियड्स पसंद नहीं है। तो डियर, ये आपके लिए गॉड गिफ्टेड है। आप इस थिंग को पॉजिटिवली लो। माँ बनने का जो है एक अलग ही एहसास होता है जो केवल और केवल महिलाओं को ही मिलता है। तो आपने इस चीज़ को पॉजिटिवली लेना है। सेकेंडली न्यूट्रिशन। देखिए ऐसा है कि महिलाओं की जो बॉडी है मेंटली, फिजिकली, एनाटॉमिकली सभी चीज़ें जो होती हैं मेल और फीमेल में डिफरेंट होती है। तो हमने इस चीज़ को ध्यान में रखना ही है कि बॉडी जो है डिफरेंटली है। तो क्या जो रिक्वायरमेंट होती है वो भी डिफरेंट होती है। जैसे महिलाओं में कैल्शियम, आयरन, इसकी कमी बहुत ज़्यादा रहती है। तो आप जब आप पोषण की तरफ ध्यान देती हैं तो आपका परफॉर्मेंस जो है, आपके परिवार को संभालने की जो क्षमता है वो दुगनी हो सकती है। आप कई बार जो है अपना खान पान जो है स्किप कर देते हैं या फिर टाइम नहीं मिलता है, बच्चों के इसमें आप बिजी हो जाते हैं। जैसे बहुत बार मोटापे का कारण ये भी होता है महिलाओं में कि कहीं बच्चों ने खाना छोड़ दिया तो इसे फेंकना नहीं है, कहीं पति ने खाना छोड़ दिया तो इसे फेंकना नहीं है, तो आप खुद ही वो खा लेते हैं जिससे चलते, या फिर कहीं टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने चाय और ब्रेड खा लिए या फिर चाय और बिस्किट खा ले। इन नॉनसेंस चीज़ों से है ना आपका वजन बढ़ता है। ये भी एक जो है दिक्कत हो सकती है। लेकिन जब आप प्रॉपर खुद का, यदि आप डाइट अच्छे से प्रॉपरली प्लान करते हैं तो आप अपना जो है न्यूट्रिशन, देखिए हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक चीज़ को जो है पोषण चाहिए रहता है। यदि हम हड्डी बोन्स की बात करते हैं तो कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, ये चीज़ें इनको चाहिए। यदि आप नहीं दोगे तो ये कमज़ोर होते होते एक दिन जो है काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो सकती है। महिलाओं को अक्सर आपने देखा होगा कमर दर्द है, पैरों में दर्द है होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। यही कारण होता है जो है कैल्शियम की कमी की वजह से। थकान बहुत ज़्यादा होती है, इनमें चिड़चिड़ाहट बहुत ज़्यादा होती है, तो ये आयरन की कमी हो सकती है। यदि आप इस पे ध्यान देते हैं, पोषण की तरफ ध्यान देते हैं, तो आपको ये चीज़ें होने की संभावना बहुत कम होती है। इसीलिए आप अपने डाइट में, यदि आपका विलन बना है दूध विलन नहीं है, यदि आपको अच्छी गाय का दूध मिल रहा है कमर्शियली नहीं, लेकिन आप जो एक फार्मर से आप अपना मिल्क ले रहे हैं, तो डेफिनेटली ये बहुत अच्छा होता है शरीर के लिए, आप ले सकते हैं। लेकिन अभी कमर्शियली मार्केट में जो दूध आ रहा है कहीं ना कहीं कैंसर बनाने का भी काम कर रहा है, तो इस चीज़ को आप ध्यान दे सकते हैं। आयरन के सोर्सेस अपने डाइट में ज़रूर रख सकते हैं। भुना काला चना, ये तो बहुत इजी हो जाता है। जो भी इजी टू मतलब पिक होते हैं खाने के लिए, जो भी चीज़ें जो हेल्दी होती है, महिला हम बोलते हैं कि ये जो है महिला खुद का ध्यान नहीं रख सकती, लेकिन खाना बनाने वाले आप खुद होते हैं। सब्जी में कितना ऑयल डालना है आपकी मर्जी होती है, खाने में कितना नमक डालना है आपकी मर्जी होती है। ओवरऑल पूरे घर का जो पोषण है वो आप पे डिपेंड होता है। कई बार ऐसा होता है कि इनकी गलती की वजह से जो है पुरुषों को हार्ट डिसीज बन जाते हैं, क्योंकि इनको आदत होती है ऑयल जो है ज़्यादा, मतलब गलती से हो जाता है इनके ये करने के, मतलब वो कहीं ना कहीं अच्छी सब्जी बनने के चक्कर में ये सारी चीज़ें जो है एक्स्ट्रा डाल देते। लेकिन आपने ध्यान में रखना है कि आपको पोषण देना है। आपके शरीर में जो डिसीज होने के जो चांसेस है, जैसे ज़्यादा नमकीन चीज़ें खाने से या फिर एक्स्ट्रा नमक खाने से जो है आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत हो सकती है। खाने में हर चीज़ में नमक डालता है, जैसे कि चावल में डाल दे, पसा हुआ है चावल आप खा रहे हैं, मतलब फॉल्टी कुकिंग हैबिट से आप ये चीज़ें जो है अपने हेल्थ को आप खराब करें। तो इस थोड़ी थोड़ी चीज़ों का अपनी लाइफस्टाइल समझकर आप अपने खुद के लिए, फैमिली के लिए ये चीज़ें ध्यान में रखना। हम 21वीं सदी की महिलाएं हैं तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना ज़रूरी होता है। दूसरी बात है कैल्शियम है, फोलिक एसिड है। एक्सरसाइज कभी ना भूलें आप, कुछ ना कुछ टाइम निकाल करके शरीर को, जब एक्सरसाइज हम करते, देखिए जब हम छोटे होते तो हमारी ग्रोथ होती रहती है, हमारे टिश्यूज वियर एंड टियर, मतलब जो है बॉडी जो है इंटरनली ग्रोथ करते रहती है। लेकिन एक सडन स्टेज में आके ये ग्रोथ स्टॉप हो जाती है।
फिर हमें होती है खाना पचाने की दिक्कत होती है, डाइजेशन के प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। ऐसे में यदि आप एक्सरसाइज करते हैं तो ये जो इश्यूज होते हैं ये थोड़ा कम हो जाते हैं। आप बचपन में जितने एक्टिव होते उतना आप नहीं रह सकते, लेकिन थोड़ा 15-20 मिनट की आप तेज तेज वॉकिंग कर सकते हैं। थोड़ा तो आप टाइम निकाल करके आप एक्सरसाइज का जो है रूटीन निकाल सकते हैं। अब फेमिनिज्म की यदि हम बात करते हैं तो बहुत लोग इसे गलत तरीके से पेश करते हैं। मेरे ख्याल से ऐसा है कि आप जो एजुकेशन ले रहे हैं उस फील्ड में आप जहां आपको जॉब करने है उस फील्ड में आपकी यदि मतलब कई लड़कियां जो है एडवांटेज लेती हैं लड़की होने की वजह से, जिससे कि जिनकी काबिलियत होती है उन पर सवाल आता है। ऐसे में आप यदि मेहनती है, बहुत लड़की के बहुत ज़्यादा ख्वाब होते हैं कि शादी ऐसी होनी चाहिए, मैं इतना महंगा जो है लहंगा पहनूंगी, ऐसा करूंगी वे। तो इसमें क्या है, और इनकी जो होती है थिंकिंग होती है कि ये सब जो है उन्हें उनके पार्टनर ही ला कर दे। तो ये जो है आप कहीं ना कहीं यहाँ आप फेमिनिज्म को आप थोड़ा जो है आप शर्मसार कर रहे हैं। इट मीन्स दैट कि आपने ये चीज़ें जो है फेमिनिज्म के लिए आप एजुकेशन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। आपकी काबिलियत इतनी होनी चाहिए कि आपको जॉब में किसी और तरीके से आपको प्रमोशन नहीं चाहिए, इस तरीके से आप अपना एक वर्चस्व बना सकती हैं। कहीं जो है अभी आप बोलते होंगे कि महिलाओं में इक्वालिटी नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन कई कई घरों में ऐसा होता है कि इनको बहुत ज़्यादा अब फ्रीडम देने की वजह से बहुत ज़्यादा आजकल घर बिगड़ रहे हैं। मतलब मॉडर्न थिंकिंग की वजह से कहीं ना कहीं क्या होता है, रिश्तों में जो है किसी एक ने झुकने से यदि वो रिश्ता टिकता है और अच्छा है, रिलेशन अच्छा है, कहीं ना कहीं आपको आप वो दोनों में से थोड़ा तो भी आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। तो आप ऐसा नहीं कि मेल फीमेल नहीं करना चाहिए, कई जगहों पे ऐसा है कि मेल बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं और फीमेल उसका एडवांटेज उठा लेती। तो इस चीज़ में मुझे फेमिनिज्म नहीं मैं बोलूँगी। मैं बोलूँगी आप जो है जहाँ कार्य करते हैं वो क्षेत्र में आपका परफॉर्मेंस अच्छा हो तो आपको कहीं रिकॉर्ड ना आना चाहिए। आप पढ़ने की यदि आप जिज्ञासा रखते हैं, आप में पढ़ने की बहुत लालसा है, तो वहाँ आपको टोका नहीं जाए। वहाँ नहीं बोलना चाहिए कि तुम लड़की हो, वहाँ अपने जी जान से पढ़ना है। यदि ऐसा है तो आपको घर के लोग भी सपोर्ट करते हैं। लेकिन उस चीज़ में क्या हो रहा है, आजकल बहुत लड़कियां जो है खुद कमा रही है, अपने पैरों पे खड़ी हो रही, स्वतंत्र थिंकिंग उनकी रखने की वजह से जो है एक जो इमोशनली जो महिलाओं का एक गॉड गिफ्टेड होता है वो कहीं ना कहीं वो खो दे रहे हैं। मतलब उनमें जो है एक अलग ही तरह का नेचर डेवलप हो रहा है। तो आप इस चीज़ को भी संभाल के रखिए। कहीं ना कहीं इससे जो है सोसाइटी में बैड इंप्रेशन होने की वजह से महिला, कई लोगों का ऐसा मानना है कि ज़्यादा पढ़ी लिखी लड़की जो है रिश्ते चलाती नहीं है, ऐसा नहीं। तो आप इन चीज़ों को भी थोड़ा सा आपको बैलेंस रखना है। आपको फेमिनिज्म को गलत तरीके से जो है पेश नहीं करना है। आपको चाहिए कि आपको एजुकेशन फ्रीडम मिले, आपको आपके करियर की ऊंचाई तक छूने के लिए आपको फ्रीडम मिले। और देखिए, आप कभी भी देखिए माँ और पापा दोनों का डिफरेंट प्यार होता है, दोनों ही अपने अपने जगह बहुत सेम होते हैं, दोनों ही अपनी तरफ से अलग एफर्ट्स करते हैं। तो सेम वही, एक मेल को मेल रहने देते हैं, एक फीमेल को फीमेल ही रहने देते हैं, क्योंकि दोनों डिफरेंट। आप एक ऐसे कर लीजिए कि एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली, मेंटली, इमोशनली दोनों डिफरेंट है। अभी आप बोलोगे कि महिलाओं को फ्रीडम नहीं, लेकिन आप सोशल मीडिया में जैसे जाते हैं, रील्स ओपन करते हैं, तो आपको इतनी लड़कियों की इतनी आज़ादी को वो इतना गलत फ़ायदा उठाते हैं, ये भी आपने देखा होगा। तो कहीं ना कहीं जो है ये महिलाओं पे भी डिपेंड करता है कि आप जैसे देखिएगा, बहुत समाज में आपने देखे होंगे कहीं जो ऐसे लोग हैं, जो ऐसे फीमेल होते हैं कि वो काफ़ी मतलब जो होते हैं ना बहुत अच्छे नेचर वाले होते हैं, उनकी थिंकिंग काफ़ी अच्छी होती है। और कहीं महिला ऐसे भी होती है, थिंकिंग अच्छा कमा लेती लेकिन थिंकिंग उनकी अच्छी नहीं होती। तो आप उन्हें मर्द और फीमेल और मेल में डिफरेंस ना करें। आप देखिए, जब आपके में काबिलियत होती है तो आपको ज़रूर मतलब घर के लोगों का साथ ज़रूर मिल जाता है। तो आप वो जिज्ञासा, वो लालसा यदि बनाए रखते शादी के बाद भी कि आप में वो ताकत है कि आप पढ़ लिख कर जॉब कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोग डरने लग जाते हैं कि जब ये लड़की अपने पैरों पे खड़ी हो जाए तो कहीं ना हमारा घर ना टूट जाए। तो ऐसे सिचुएशन ना लाए। पुरुषों में भी इस चीज़ को समझना चाहिए कि वो सिर्फ अपने पैरों पे खड़ा होना चाहती है, अदरवाइज नहीं। लेकिन महिलाओं ने भी होना चाहिए कि वो अपनी जो है अपनी थिंकिंग को अच्छा बनाए रखें। जब थिंकिंग अच्छी रहेगी तो आपकी सोच जो होती है वही आपको मेडअप करती है।
आप अपनी सोच को अच्छे रखिए, तो आपको अल्टीमेटली जो है एक जरिया है आपको अपने को खुद को प्रूव करने का। लेकिन साथ में जो आपका नेचर है वो जो है, आप एक महिला होती है अंदर से, तो वो आप कहीं ना कहीं कम मत होने दीजिए। आप अपनी महिलापन जो है वो थोड़ा सा बनाए रखें। मैं मतलब हर महिला के अगेंस्ट नहीं मैं बोल रही हूँ, लेकिन कई घरों में मैंने ऐसा भी देखा है जहाँ जो महिला खुद थोड़ा सा कमा लेती लेकिन जो है बहुत ज़्यादा उसका इशू बना देते हैं। वो फैमिली अच्छी होने की वजह से उन लोगों को टॉर्चर कर देती हैं। तो कहीं ना कहीं महिला जो है एक बैड एग्जाम्पल जो है सेट करती हैं। और कई जगह ऐसा भी है कि मेल जो है फीमेल को बहुत दबा के रखते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। एकदम जो है इक्वली नहीं कहेंगे, लेकिन जो है आप अपना नेचर बनाए रखिए। आप अच्छे थिंकिंग वाले, एक अच्छा थिंकिंग वाला पुरुष आप देखेंगे वो महिला की हमेशा रिस्पेक्ट करेगा। और एक अच्छी महिला जो टॉप की पोजीशन में है, उसकी थिंकिंग यदि अच्छी है तो अपने हस्बैंड को भी वो अच्छा ही समझेंगी और वो उनकी रिस्पेक्ट जरूर करेंगे। तो आपको चाहिए कि म्यूचुअली आप रिस्पेक्ट करें एक दूसरे की। जब आप रिस्पेक्ट करते हैं, मेल हो या चाहे फीमेल हो, रिस्पेक्ट होना चाहिए, लेकिन एक एक्सपेक्टेशन और गुरूर और घमंड नहीं होना चाहिए, तभी ये रिश्ते आगे टिकते हैं। और जब आप मेंटली अच्छे होते हैं तो जो चीज़ें आप खा रहे, पोषण ले रहे हैं, वो आपको अच्छे लग जाते हैं। रिलेशनशिप यदि आपका अच्छा नहीं है, आप यदि देखिए हर महिला बोलती कि जो मेल है खराब है, लेकिन आप अपने पापा को कभी नहीं बोलेंगी पापा मेरे बहुत अच्छे होते। तो पापा भी आपकी मम्मी के पापा है ना। तो आपने इस चीज़ को भी सोचना है कि मेल थोड़ा बहुत क्या होता है कि हम वो इंसान को समझते नहीं हैं, या फिर कहें कि वो इंसान यदि उसकी थिंकिंग ही बहुत गलत है हम उसका कुछ नहीं कर सकते। लेकिन आप समझने की कोशिश कीजिए। मेल को भी ये होना चाहिए कि थोड़ा वो फीमेल को भी समझे। उसके जो है उसको पढ़ने लिखने के यदि शौक है तो आप ज़रूर उसे ये कराए, लेकिन फीमेल भी इस चीज़ के लिए थैंकफुल होना चाहिए। तो थोड़ा जो है मेरे ख्याल से फेमिनिज्म जो है मेल को मेल रहने देते हैं और फीमेल को फीमेल रहने देते हैं। लेकिन फीमेल जो है जब कुछ करना चाहती हैं पढ़ने लिखने में, उसे कोई रुकावट नहीं होना चाहिए। और जो आजकल जो है रेप हो रहे हैं या फिर कुछ बोल रहे हैं, उनको हम जो है इंसान बोलेंगे ही, मेल बोलेंगे। एक अच्छा थिंकिंग वाला जो इंसान है ऐसा कभी नहीं करते हैं। एक अच्छा संस्कार वाला जो मेल है ऐसा कभी नहीं करता है। तो हम इन्हें क्रिमिनल ही बोल देते हैं। अदरवाइज आप जब मेल को ही पूरा डोमिनेट करेंगे, मेल को ही बोलेंगे कि मेल जो है डोमिनेट करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, इक्वली है। मेल कुछ ऐसे भी होते हैं जो बहुत अच्छे थिंकिंग वाले हैं और बहुत बुरे थिंकिंग वाले भी। सेम फीमेल में भी है कि कई फीमेल आजकल बहुत ज़्यादा एडवांटेज ले रही है फीमेल होने का, और कई महिलाएं ऐसे भी हैं बेचारी जिनके काबिलियत होने की वजह से भी उन्हें जो है बाकी लोगों के बैड एग्जाम्पल की वजह से उन्हें जो है झुकना पड़ रहा है, पर्दे में रहना पड़ रहा है। ऐसा उनके वजह से नहीं, मतलब मेल की थिंकिंग पे इज अप टू जो है पर्सन कभी भी बैड नहीं होता है। पर्सन बैड होता है उसकी थिंकिंग के वजह से। अब जो भी हम बनते हैं अपने थिंकिंग, अपने सोच के हिसाब से बनते हैं। तो इसीलिए हर माँ ने चाहिए कि अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करें, अच्छी थिंकिंग करें, उन्हें समझाएं, हर एक महिला की रिस्पेक्ट करें, चाहे वो किसी की लड़की हो, किसी की माता हो, किसी की दादी हो। हर महिला की रिस्पेक्ट यदि हर बच्चा करने लग जाए तो आज जो हो रहे, आपने देखा किसी का रेप हो रहा है, किसी का कुछ अपहरण हो रहा है, ऐसी चीजें आपको कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए है म्यूचुअली रिस्पेक्ट एक दूसरे को होना चाहिए। महिलाओं को भी होना चाहिए कि उन्होंने भी मेल की रिस्पेक्ट करना चाहिए। दोनों यदि म्यूचुअल रिस्पेक्ट करते हैं तो वो रिश्ता बहुत ज़्यादा आगे जाता है और ऐसे में ज़िंदगी आसान हो जाती है। और साथ ही जो आप न्यूट्रिशन लेते हैं, पोषण लेते हैं, उससे आपकी हेल्थ भी अच्छी होती है। कई लोगों का है स्ट्रेस इंड्यूस डायबिटीज़ हो जाता है। और स्ट्रेस कहाँ से आता है? ये मेन कारण तो यही होता है, जो हमारे लाइफ में जो झगड़े होते हैं, जो छोटी छोटी बातों का हम बहुत ज़्यादा इशू बना लेते हैं, उस वजह से हमें स्ट्रेस होता है। और उसी वजह से हम देखेंगे कहीं ज्यादा जो बीमारियां इन्हीं वजह से हो रही हैं। तो याद रखें, इस महिला दिवस पर आप खुद की जो है ऊंचाइयां छुए, बहुत ज्यादा मेहनत कीजिए हैं, लगन से अपने पोषण पे भी ध्यान दीजिए, अपने करियर की ऊंचाइयों को छुए और अपनी पढ़ाई में अच्छा टॉप करें और महिला होने के लिए गर्व महसूस करें। और महिलाओं का जो है स्वाभिमान है उसे आप अच्छा